हेलो दोस्तों। 65 डेज़ बचे हैं बस यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के। और आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग जो ट्राइब्स पढ़ते हैं तो उन ट्राइब्स को कितने अच्छे से तैयार करना और क्या-क्या पढ़ना चाहिए ट्राइब्स को तैयार करते टाइम, ताकि हमारा एक होलिस्टिकली सब कुछ अच्छे से कवर हो सके। जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स कम्युनिटी के लीडर्स को भी ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले ना हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए जब हम ट्राइब्स पढ़ रहे होते हैं। और यूपीएससी भी इधर 2-3-4 साल से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा भी जा सके। तो क्यों ना हम इसे अच्छे से एक बार तैयार करके रख लें। तो अगर आपको ट्राइब्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ना 5th शेड्यूल अच्छे से पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल में क्या बात की गई है। मैं आपको यहाँ कुछ बतलाऊँगा नहीं कि आपको क्या पढ़ाऊँगा नहीं कि 5th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है, वो आप लोग खुद देखना है आप लोगों को। आप लोगों के पास लक्ष्मीकांत वाली बुक है और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी पड़े होते हैं। तो आपको ना 5th शेड्यूल अच्छे से पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल भी पता होना चाहिए, जो टोटल इसमें जो 4 स्टेट हैं, ठीक है? जैसे कि एक ट्रिक है शायद इसको याद करने का, एटीएम में मनी नहीं है। यानी कि जब हम इसमें बात करेंगे तो मणिपुर नहीं होगा हमारा, ठीक है? फिर आता है पीवीटीजीज़। पीवीटीज़ मतलब होता है कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ना हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये बनाया गया था देभार कमीशन के बारे में। मैं इसमें आगे ज़िक्र करूँगा इसका। फिर हमको ना जब भी हम कोई भी ट्राइबल्स पढ़ते हैं तो ज्योग्राफिकल एरियाज़ तो हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए कि वो ट्राइब्स वो किस एरिया से बिलॉन्ग करता है। कभी-कभी स्टेट का ना आगे-पीछे हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छे से एरिया पता होगा कि जो ट्राइब्स अगर आपको बिहार में मिल रही है, तो चांसेस है कि वो झारखंड में भी मिलेगी। ठीक है? तो ऐसे ना आपको लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो स्पेशली ट्राइब्स के लिए चलाया गया है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो जैसे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, पीएम वन धन योजना, एक ट्राइफेड है, संकल्प से सिद्धि वाला स्कीम। आप ये कुछ-कुछ स्कीम देख लेना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ट्राइब्स पे ऐसे पूरे होलिस्टिकली ये वीडियो बना दूँगा, लेकिन वो 15-20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है? तो पीवीटीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी अच्छे से पता होना चाहिए। ख़ास बात ये है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वही अमेंडमेंट था जिसमें कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हटा दी, मतलब बना दी गई। पहला बन गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग। फिर इसी 5th शेड्यूल के अंदर ही ये एक एक्सटेंडेड है, पेसा बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज़। आपको ये भी अच्छे से पता है, ये कौन-सी कमिटी से बना था? तो भूरिया कमिटी के रिपोर्ट पे इसको बनाया गया था। तो ये तो कुछ हो गया आपको जैसे पढ़ना है। 5th शेड्यूल अच्छे से पता होना चाहिए, 6th शेड्यूल, पीवीटीजीज़ के बारे में। जब भी आप तैयार करेंगे, तो मैप बेस्ड तैयार करेंगे। जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये इंडिया के जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है, इसका एक मैप है। मतलब टेलीग्राम पे मुझे कहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका प्रिंट निकाल के रख लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी ट्राइब्स हैं, आप यहाँ ये देखो, सब कुछ पूरे अच्छे से इसको ना मैप में दर्शाया गया। हालाँकि ये थोड़ा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, लेकिन एक मैप में है तो आप अपने हिसाब से इसको अपना बना सकते हैं मैप से। तो मैं ये कह रहा था कि मैप बेस पढ़ना है आप लोगों को। फिर आता है कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो पॉलिटी से जब आप पढ़ेंगे तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम आप को कहीं से भी करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ज्योग्राफीज़ में आप पढ़ोगे ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बारे में, सुदर्शन सर इसको बहुत अच्छे से अपने क्लास में करवाते हैं। फिर जब एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं जब इसके बारे में तैयार कर रहा था, तो मुझे याद आया कि इनर लाइन परमिट भी ऐसा कुछ बनाया गया था स्टार्टिंग में। तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप ऐसे कुछ स्टेट हैं, जहाँ पे ना इनर लाइन परमिट, मतलब कि इस स्टेट में आपको घूमने के लिए ना आपको पहले यहाँ से ना परमिशन लेना पड़ेगा, ये सब स्टेट में घूमने जाने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीवीटीजीज़ के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी, प्रधानमंत्री पीवीटीजीज़ प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। टोटल 15,000 करोड़ का प्रोग्राम है, 3 साल के लिए बनाया गया है। तो आपको ना पीवीटीसीज़ के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। ऐसे तो टोटल 8.6% पॉपुलेशन है हमारे पास ट्राइबल्स लोगों का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। उसमें पीवीटीजी जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है। पिछले पेज में बताया मैंने कि देभार कमीशन का रिपोर्ट था। टोटल 75 पीवीटीजीज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर बात ये की जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश है। लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज़ कहाँ पे है, तो वो ओडिशा में है। ठीक है? फिर आता है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो है मिज़ोरम में। ये कुछ स्टेट आप याद रख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पौंडीचेरी, जहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। ठीक है? कुछ क्राइटेरिया है पीवीटीजीज़ के लिए। तो सबसे पहला कि ये प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी होता है,
और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी है। उसके बाद आप कभी-कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोगों को कि आखिर इन लोगों को ना शेड्यूल ट्राइब्स आइडेंटिफ़ाई कौन करता है? रिपोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ बना के भेज देते हैं। तो हमें इस बात को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि प्रेसिडेंट करता है, नहीं भैया सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करता है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो भी ट्राइब्स अभी न्यूज़ में चल रहे होंगे, ठीक है, मेजर ट्राइब्स, उसका ना नाम अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कि अब ये देखो, तेलंगाना में ट्राइबल अफेयर्स चलता है, समक्का, सरक्का, जतारा, ठीक है, ट्राइबल वॉरियर्स था, कोया ट्राइबल पीपल के लिए ना एक इस तरह का फेस्टिवल चलता है। चिंतामणि पद्या नाटकम नोटेड तेलुगु फोक, ये तो अलग ही है, ठीक है। लेंगू मंग्यार फोक म्यूजिक, नौखई एग्रीकल्चर राइस वाला वेस्टर्न ओडिशा। मेरा बस ये कहना है आप लोगों को, अगर मैं टोटल सम अप करूँ तो जो भी ट्राइब्स न्यूज़ में रहते हैं, आपको ना उस ट्राइब्स को अच्छे से याद रखना है। और ये क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है कि अगर जो पीवीटीज़ी है वो यहाँ पे है और इसका ये सब क्राइटेरिया होता है, ठीक है? और जो स्कीम है उससे रिलेटेड ये भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए। और मैप ये वाला ना आप कहीं से भी देखोगे मिल जाएगा आपको। ऐसे मैप को ना लगा के देख लो, जैसे सिक्किम में है तो सिक्किम में शेरपा, लापचा, भूटिया ऐसे। अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स के बारे में अच्छे से दिया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब के बॉर्डर के एरिया पे जो मिलता है ये। तो इस मैप से ना आपको पूरा ट्राइब्स अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोगों को जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिए तो उसको ना हॉलिस्टिकली तैयार करिए। सिर्फ़ एक नैरो व्यू लेके नहीं पढ़ना है हमें, कि अगर हम ज्योग्राफ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे। अगर आप रिवर पढ़ रहे हैं तो आपको ना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पता होना चाहिए। जब आप इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी अगर हम लोगों को हो जाता है, तो हम लोग ना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उस टॉपिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सही अच्छे से कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। टेक केयर।